रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। और जब इस फूड को ही फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाना लगे तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी का मामला सामने आता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इथेनॉल के डायरेक्ट प्रोडक्शन पर बैन को लेकर के। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 7 दिसंबर को एक आदेश पारित किया जिसमें बतलाया गया कि अब सीधे शुगर कैन जूस या फिर सिरप से इथेनॉल नहीं बनाया जा सकेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इथेनॉल पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तो इथेनॉल पर इतनी चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी सरकार ने इथेनॉल बैंडेड पेट्रोल एक प्रोग्राम चलाया है जिसके तहत पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स किया जाता है। शुरुआत में इथेनॉल की जो मिक्सिंग थी वो लगभग 1.6% के आसपास थी, जो वर्तमान में बढ़कर के लगभग 11.5% के आसपास पहुंच गई। यानी कि अब पेट्रोल में इथेनॉल ज्यादा मात्रा में मिलाया जा रहा है और यह इथेनॉल 99% प्योर होता है, इसलिए इसके कंबंशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इथेनॉल के इस मिक्सिंग से देश को जो फायदा है वो यह है कि एक तो देश में जो फूड ग्रेन सड़ रहा होता है या एक्स्ट्रा शुगर केन जो शुगर के प्रोडक्शन के लिए उगाया जाता है, वो बचा हुआ शुगर केन उसका यूज करके हम इथेनॉल बनाते हैं। इससे हमें ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करना होता है। हमारी रिक्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इथेनॉल से भी पूरा हो जाता है। परंतु देखने में आ रहा है कि अगर हम दिस ईयर की बात करें तो इसमें हमारा शुगर का जो ओपनिंग और एंडिंग स्टॉक है वो पिछले 4 वर्षों में सबसे कम है। सरकार ने पहले तो व्हीट, राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, उसके बाद में फिर सरकार ने शुगर के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया और अब सरकार ने सीधे शुगर केन जूस और साइरप के यूज से इथेनॉल के प्रोडक्शन पर भी इसीलिए बैन लगाया है ताकि इस बैन के थ्रू जो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए शुगर केन जूस या फिर साइरप इस्तेमाल होगा, उस शुगर केन जूस और साइरप का इस्तेमाल करके लगभग 15 लाख टन शुगर और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस की जा सकेगी, जिससे मार्केट में 15 लाख टन शुगर जब आएगी तो एक मार्केट में जो लो अवेलेबिलिटी वाला जो प्रेशर बनता है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर सेंटिमेंट बनता है, उससे सरकार निजात पा सकेगी। परंतु यहां पर प्रॉब्लम यह है कि कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डिस्टिलरीज लगा ली थी जो सीधे शुगर कैन जूस से या फिर साइरप से अब इथेनॉल बना रहे थे। दोस्तों, आपको बता देता हूं कि इथेनॉल बनाने के लिए पहले टाइप सी हैवी मोलासेस और फिर टाइप बी हैवी मोलासेस का इस्तेमाल किया जाता था। ये बी हैवी मोलासेस और सी हैवी मोलासेस क्या है कि जब शुगर केन का यूज हम शुगर एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं तो टोटल फर्मेंटेबल शुगर में से जब मिनिमम शुगर बचता है तो उस मोलासेस को टाइप सी, और जब थोड़ा सा 2% के आसपास शुगर टोटल फर्मेंटेबल शुगर बचे तो उसको टाइप बी मोलासेस कहते हैं। तो यहां पर यह समझना जरूरी है कि पहले जब मोलासेस से इथेनॉल बनाया जाता था तो मोलासेस एक तरह से बचा कुचा पार्ट होता है शुगर के एक्सट्रैक्शन के बाद, वो कहीं ना कहीं वेस्ट होता था, उससे इथेनॉल बनाया जा रहा था। परंतु अब जब डायरेक्ट सिरप से इथेनॉल बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं शुगर के प्रोडक्शन पर जो है वो बाधा आ रही है। शुगर का प्रोडक्शन उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, और यही एक सबसे बड़ी परेशानी का कारण है कि आगे चल करके देश में कहीं शुगर का स्टॉक बहुत कम ना हो जाए, मार्केट में बहुत हल्ला ना मच जाए, इसलिए सरकार ने ये प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया है। वैसे भी अगर हम बात करें तो इथेनॉल का प्रोडक्शन कोई बहुत सस्ता सौदा नहीं है, क्योंकि इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए पहले ग्रेन्स उगाए जाते हैं, शुगर केन उगाया जाता है, और उस शुगर केन और ग्रेन्स के प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत ज़्यादा जमीन चाहिए। बहुत ज़्यादा जमीन के साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी उसमें खर्च करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम 1 लीटर एथेनॉल आज 60 से 70 रुपए प्रति लीटर खरीदते हैं तो उसके पीछे हम हजारों रुपए का पानी वहां पर इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।